हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीबीओ पोस्ट के लिए जो बच्चे इंटरव्यू देने वाले हैं, आज मैं उन कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके इंटरव्यू के लिए। ये सवाल एचआर कैटेगरी और एसबीआई इटसेल्फ कैटेगरी से आ रहे हैं। तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द आंसर्स ऑल्सो, और उस बेसिस पे आप अपने खुद के नए क्वेश्चंस और नए आंसर्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। बहुत सारा कंटेंट एब्सोल्युटली फ्रीली आपको मिलता है हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन में। सब्जेक्ट वाइज डेली क्विज हो, फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट हो, एनीथिंग यू से इट इज अवेलेबल फॉर फ्री। एंड ऑफ कोर्स हमारा चाहे एसबीआई सीबीओ का इंटरव्यू बैच है, इस साल का अगले साल का आने वाला कोर्स है, अवेलेबल है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे एक डिस्काउंटेड प्राइस पे। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। कूपन कोड अभी दे देती हूँ आपको, Y754। इसको यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट ले जाइए हमारे सभी कोर्सेज पे, और फ्री कंटेंट तो है ही। इसके साथ ही आप इस वीडियो को अगर पसंद करें, आपको लगे कि वैल्यू एडिशन दिया है मैंने आपको, तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं सीबीओ के इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो एसबीआई एंड एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए, जब भी आप तैयारी करते हैं किसी इंटरव्यू की, तो आपको 4 पिलर्स का ध्यान रखना होता है। पहला पिलर होता है द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू योर ओन बैकग्राउंड। आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका करंट प्रोफाइल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहे जाते हैं। दूसरा रहता है करंट अफेयर्स और सिलेबस से रिलेटेड, हम कह सकते हैं जो क्वेश्चंस रहेंगे कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, और जो आप पढ़ चुके हैं बेसिकली उससे रिलेटेड होती हैं चीजें। प्रोफेशनल नॉलेज भी इसी में आ जाती है कहीं ना कहीं। फिर तीसरा होता है जो एक मेजर एंगल है, विच इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। एसबीआई के बारे में, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ज्वाइन करने जा रही हैं, या लेट्स से बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं, जनरल बैंकिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में। एंड द लास्ट इज एचआर क्वेश्चंस विच आर अगेन जनरल, वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। तो इन 4 एरियाज पे आपने तैयारी करनी होती है। मैं आज टच करने वाली हूँ एसबीआई और एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने कमेंट किया, तो मैं जरूर आपके लिए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगी जो आप ही के प्रोफाइल, आप ही के एजुकेशन बैकग्राउंड से निकलेंगे। और करंट अफेयर्स के सवाल भी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आजकल क्या मुद्दा चल रहा है, क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए फिर सबसे पहले हम बात करते हैं एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो आफ्टर आस्किंग अबाउट योर इंट्रोडक्शन, अगर आपसे कहा जाए कि गिव अस योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो आपको कोशिश करनी है कि आप अंडर 1 मिनट अपनी इंट्रोडक्शन खत्म कर दें। और आपकी इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? योर नेम, योर क्वालिफिकेशन, योर करंट पोजीशन जहां पे आप अभी हैं। पहले अपनी पोजीशन बताएंगे, आप करंट किस बैंक में हैं या कहाँ काम कर चुके हैं, एंड योर क्वालिफिकेशन, और जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है। अगर स्पेसिफिकली कहा जाए आपसे कि अपनी इंट्रोडक्शन डिटेल में दीजिए, देन यू हैव टू गो बैक एंड टेल आपने क्या क्या काम किए हैं, कब कब आप पेपर दे चुके हो, और अपनी फैमिली बैकग्राउंड को भी टच कर सकते हो जब लेंथी इंट्रोडक्शन के लिए कहा जाए। ये एक बेसिक क्वेश्चन है आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए और आपके बारे में जानने के लिए पूछा गया है। वैसे उनको पता है आपके बारे में आपके बायोडेटा फॉर्म से, लेकिन फिर भी आपको कंफर्टेबल करने के लिए पूछा जाता है। अब आगे के सवाल कैसे मोल्ड करते हैं आपके इंटरव्यू को। वॉट आर योर हॉबीज? ये सुनने में तो लगता है कि हॉबीज से क्या ही कर लेंगे वो, लेकिन हॉबीज के थ्रू आपकी पर्सनालिटी जज करना चाहते हैं कि क्या आपकी कोई हॉबी है भी। है अगर हॉबी, तो क्या सच में है या सिर्फ आप आंसर देने के लिए दे रहे हो? ये सबसे इजी क्वेश्चन लेकिन ट्रिक क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे इंप्रेस करने के लिए क्या बोल देते हैं कि यस आई हैव अ हॉबी ऑफ पेंटिंग, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। तो आपसे फिर पूछा जाता है जब उसके बारे में कि बताइए आप किस तरीके की पेंटिंग करते हैं, या आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं पेंटिंग करने के लिए। इस तरह के जब सवाल आते हैं तो नहीं दे पाते हैं बच्चे, अगर उनको डिटेल नहीं पता है ना। तो लग रहा है कि हॉबी से क्या ही जज करेंगे, वो हॉबी से जज करेंगे कि एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर लेट्स से आपको पसंद है टीवी देखना, अब बच्चों को लगता है ये कैसे बोल दें कि आई लाइक वॉचिंग सीरीज, आई लाइक वॉचिंग टीवी, बट यू कैन टेल दिस, क्योंकि यही तो टेस्ट हो रहा है कि आप अपने बारे में कितने कॉन्फिडेंट हो। आप बोलते हो कि मुझे तो जी बहुत पसंद है क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना, क्रिकेट के बारे में आपको सवाल पता नहीं है, तो फिर आप फंस जाओगे। वहां से क्या पता चलेगा कि आप सिर्फ कहने के लिए बातें बोल रहे हो, इंप्रेस करने के लिए बातें बोल रहे हो। ऑन दी अदर हैंड, आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। अगर आप कहते हैं मेरी हॉबी नहीं है, मैं ये मान नहीं सकती, कुछ नहीं तो आपको तो म्यूजिक सुनना पसंद होगा, टीवी देखना पसंद होगा, दोस्तों के साथ बातें करना पसंद होगा, या फिर
कुछ स्पोर्ट्स पसंद हो सकते हैं, किस नई चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे लोगों को पेंटिंग, क्रोशे करना पसंद होता है, या फिटनेस फ्रीक होते हैं, तो यू कैन टेल दैट वेरी हैपीली, और उसको फिर ओन करो कि हाँ, मुझे इस बारे में ये चीजें पता है। और जो नहीं पता है, लेट्स से कई सवाल ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, आपसे कुछ पूछ लिया बास्केटबॉल के बारे में, और बास्केटबॉल के कुछ कोड डायमेंशंस पूछ लिए, आपको नहीं पता, तो वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको अपनी ही हॉबी नहीं पता, लेकिन नहीं पता तो भी आप बहुत ही कामली बोल सकते हैं that I'm so sorry sir about the same, I will make sure that after going from there I check this out और आई फाइंड आउट अबाउट इट। उससे क्या हुआ, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया मेरे को नहीं पता, और हम्बली ये भी बता दिया कि मैं इसके बारे में रिसर्च भी कर लूंगा या कर लूंगी। तो यही तो पर्सनालिटी टेस्ट है जो वो करना चाह रहे हैं। फिर दो क्वेश्चंस आते हैं जी, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, या फिर डू योर स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस फॉर अस। तो स्ट्रेंथ जो है आपकी, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेंथ में आप अपने आप को बड़ा प्राइड दिखा दो कि लेट्स से आई एम अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, आई डोंट टेक लाइज एवर। हमेशा हम्बल होके अपनी स्ट्रेंथ बताना, कुछ भी हो सकती है आपकी स्ट्रेंथ, कि आप हार्ड वर्किंग हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप अंडर प्रेशर बहुत अच्छा काम कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ें हैं आपकी पर्सनालिटी की, या मुझे गुस्सा जल्दी से नहीं आता है, तो आप इस तरह की अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो। लेकिन जब आप बात करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी टोन ऐसी ना हो कि सामने वाले को लगे कि आप बहुत ही प्राइड के साथ बता रहे हो। ठीक है, हम्बल इंसान की तरह हमें निकल के आना है, क्योंकि आपका काम डीलिंग के वाला होने वाला है, कस्टमर डीलिंग वाला। तो वहां पे आप कभी सुपीरियरिटी दिखाओगे तो आप सामने वाले की वैल्यू कम करोगे, है ना। फिर है व्हाट आर योर वीकनेस। तो वीकनेस मैं आपको बता रही हूँ, बी वेरी स्मार्ट एंड देयर इज नो नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट होने की, और बता दो कि मैं तो माई वीकनेस इज दैट आई एम ऑलवेज लेट, आई एम नेवर ऑन टाइम, माई वीकनेस इज दैट आई स्लीप ऑन डेज, आई गेट अप लेट, माई वीकनेस इज दैट आई गेट एंग्री वेरी सून, माई वीकनेस इज दैट आई कैन नॉट टॉलरेट आर्ग्यूमेंट। नहीं, अपने ही बारे में ये सब बताने की जरूरत नहीं है, चाहे हो या आपकी वीकनेस। वीकनेस आपको कुछ इस तरह की बतानी है विच इज नॉट एट ऑल इम्पैक्टिंग योर वर्क, इम्पैक्टिंग एनी वन एल्स अराउंड यू, एंड इवन हार्मफुल मैं कहूंगी नहीं होनी चाहिए। आपकी वीकनेस हो सकती है, अगर मैं आपसे फ्रेंडली टोन में बताऊं, आपकी दोस्त की तरह जो मैं बताना चाहती हूँ, तो आपकी वीकनेस हो सकती है कि मैं बहुत ज्यादा काम करने में व्यस्त हो जाता हूँ, कभी कभी आई गेट वेरी बिजी एंड देन I forget that I have some other personal life, मेरे कुछ प्रोमिसेस हैं अर्लियर, ऐसा बता सकते हो। या फिर कोई एज सच स्ट्रॉन्ग वीकनेस मैं नहीं कह पाऊंगा अपनी, आई एम अ पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू वर्क हार्ड, इवॉल्व, ऐसा कुछ हो सकता है। या वीकनेस हो सकती है कि कोई फूड वीकनेस हो सकता है कि मुझे खाना पसंद है, या मैं लोगों को बहुत जल्दी हेल्प करने लग जाता हूँ। इस तरह की वीकनेस बताइए जो आपकी पर्सनालिटी का ब्राइटर साइड दिखाए, ना कि वो जो डार्कर साइड दिखाए। आपको ऑनेस्ट होना है इंटरव्यू में, हम खुद सिखाते हैं, पर इतना नहीं कि अपने खुद की वीकनेस उठा के सामने ऐसे रख दो कि उनको डर लगने लग जाए कि अरे भाई क्या दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये सही भी आएगा अपने रोल में या नहीं। ठीक है, what are your major achievements, yes, this you should make a list of। जैसे हम फेलियर्स तो फटाफट अपने याद रखते हैं कि यार मैंने वो पेपर दिया था नहीं हुआ, पिछली बार दिया था नहीं हुआ, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए थे। अचीवमेंट्स हम कई बारी अपनी सबसाइड हो जाती हैं हमारी। तो आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में कुछ भी हो सकती हैं, आपके कॉलेज में हो सकता है, आपके स्कूल में हो सकता है, आपके वर्क में हो सकता है, आपकी सर्टिफिकेशंस हो सकती हैं। ये अचीवमेंट्स मेजरली आपकी अगर प्रोफेशनल लाइफ या एजुकेशन से रिलेटेड हो तो प्रेफरेंस दी जाएगी। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपने कुछ इसके अलावा जो आप अचीवमेंट मान रहे हो कि लेट्स से कि मैंने कोई एक लैंग्वेज सीखी थी इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज, या फिर मैंने आई लॉस्ट माय वेट इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज, या मैंने बहुत हार्ड वर्क किया एंड जैसे मैंने वेट लूज कर लिया, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर ली, इंग्लिश बोलनी सीखी, वो भी हो सकती है। पर ऑलरेडी यू शुड बी एबल टू ओन इट कि हाँ मुझे पता है मेरी ये अचीवमेंट है। कुछ तो होगी, ऐसा नहीं हो सकता नहीं हो। नहीं हो, अगर आप कहते हो कि मैम मेरी तो कोई अचीवमेंट नहीं है, मैं मान नहीं सकती। अगर आप आज यहाँ बैठे हो, इंटरव्यू देने तक पहुंचे हो, तो कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में ऐसा किया है, क्योंकि हार्ड वर्किंग टैलेंटेड बच्चे ही हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं। ढूंढो, छोटी से छोटी भी हो सकती है वो अचीवमेंट। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपकी पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ बता देंगे आपके इंटरव्यूअर को। उन्हें पता चल जाएगा कि वो किस तरह के कैंडिडेट से बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो ये फिर भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं आप ही की पर्सनालिटी के बारे में।
अब कुछ एचआर रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आप और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या फिट बैठते हो आपस में। पहले तो आपकी पर्सनालिटी देखी, अब ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एसबीआई, what is the reason that you want to be a part of it? Then you have to know about the SBI। क्या क्या एसबीआई सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, डीसिब है, एंड सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, एंड यू वुड लाइक टू बिकम अ पार्ट ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे यू आर एबल टू इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल ऑन एवरीडे बेसिस थ्रू योर वर्क। तो इस तरह का आंसर जो ये बताए कि आपकी कैपेबिलिटीज जो हैं वो कैसे एसबीआई की मदद करेंगी, और एसबीआई के थ्रू आप कैसे लोगों की मदद करना चाह रहे हैं या कैसे अपने काम के थ्रू इम्पैक्ट लाना चाह रहे हैं। तो दिस शुड टेल कि आप कितने कंपैटिबल हो इस चीज के साथ में। अपना आंसर खुद बना सकते हो, मैं हिंट देने की कोशिश आपको बिल्कुल कर रही हूँ। वाई शुड वी हायर यू, हियर यू हैव टू टेल कि आप क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या एक्सपीरियंसेस टेबल पे अपने साथ ला रहे हो। आपके पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस पे यहाँ जोर दीजिए कि कैसे उस काम पे के बेसिस पे आप अपना ये वाला काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में काम किए हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम किया हो सकता है जिसकी नॉलेज बहुत मदद करेगी एसबीआई को। ये आंसर जनरली बच्चे ये सोच लेते हैं अपनी वो बातें बताने लग जाते हैं जो पर्सनालिटी की अच्छी बातें, क्या आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, या मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, मैं काफ़ी मेहनती हूँ। इस तरह की बजाय यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सपीरियंसेस, द क्वालिफिकेशंस जो आपके पास हैं, और वो एसबीआई में बड़े काम आएंगी। ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव योर प्रेजेंट बैंक, जो जिनके पास अभी भी काम है, जो कर रही हैं, उनके लिए ये सवाल बनता है। तो इसके लिए भी देखिए मैं आपसे काउशनरी टेल बताऊंगी यहाँ पे आपको एक, कि यू शुड नेवर से दैट आई वांट टू क्विट माय बैंक बिकॉज इट इज नॉट ऑफरिंग मी गुड लाइफ, इट इज नॉट ऑफरिंग मी वर्क लाइफ बैलेंस, इट इज नॉट ऑफरिंग मी गुड पे, या काम बहुत ज्यादा होता है, प्रोजेक्ट अच्छा है, मैनेजर अच्छा नहीं है, कॉलीग्स अच्छे नहीं है। नहीं, आपको कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं जाना करंट नौकरी की, क्योंकि उससे अगेन आपका पेसिमिस्टिक साइड दिखता है कि भाई इसको तो दुखी दुखी है, ये तो कल को तो एसबीआई में भी दुखी हो जाएगा। तो आपको रादर इसका सबसे अच्छा आंसर होता है दैट आई एम लुकिंग फॉर, I want to grow in my life like everyone does, and I find that the opportunity SBI is offering me in terms of the CBO post is way better than what I am doing currently, or the opportunities that are there in the State Bank of India are not there in my current organization, and I want to grow, I want to grab the opportunities, and I want to क्रिएट अ मोर इम्पैक्टफुल लाइफ फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स। ऐसा आप आंसर डेवलप कीजिए ताकि सुनने वाले को जेन्युइननेस दिखे कि अच्छा हर कोई ग्रो करना चाहता है लाइफ में, हर किसी को आगे बढ़ना है, भाई मुझे मौका मिल रहा है, मैंने मेहनत की है, मैं तैयार हूं करने के लिए, मैं अभी भी करूंगा। ठीक है। वॉट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड, ये भी क्या बता रहा है कि अगर हमने आपको सिलेक्ट ही नहीं किया तो यू विल बी सैड, यस राइट, आप होगे सैड, आप बोल सकते हो कि वेल आई विल बी सैड, आई आई एम गोइंग टू फील वेरी बैड अबाउट इट, बट अब उनको आप खुश कैसे कर सकते हो अपने इंटरव्यूअर्स को। आई विल डेफिनेटली बी सैड, बट आई विल इंश्योर दैट आई इंट्रोस्पेक्ट, आई फाइंड आउट the reason why I could not be selected this year, and I promise you that if given another chance I will be here again next year sitting in front of all of you। तो इससे क्या पता चला सामने जो बैठे हुए लोग हैं उनको कि भाई इंसान में डेडिकेशन है, पैशन है, जुड़ने के लिए तैयार है हमारे साथ में ये। तो ये जरूर आपको इस तरह का कुछ बताना चाहिए कि ठीक है बुरा लगेगा, ये तो है नहीं कि खुशी होगी, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि आई विल गिव अप, मैं काम करूंगा अपने पे, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, और बेटर क्या कर सकता हूँ करने की कोशिश करूंगा, एंड देन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस साल नहीं तो अगले साल आप मुझे सेलेक्ट कर लें। और अगर मान लीजिए एज आपकी चली गई है, आप नहीं आ सकते हो, तो आप कहना कि ऑफ कोर्स आई फील बैड, एंड बट आई डेफिनेटली ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ एसबीआई, इफ नॉट थ्रू दिस पोस्ट देन सम अदर पोस्ट। यहाँ तक पहुंचे हो तो मेहनत तो की है, उनको भी पता है। तो ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ दोस्तों, इनको अपने मन में बिठा लो और इसको अपना माइंडसेट अडॉप्ट कर लो कि मुझे हर आंसर को इसी तरह फ्रेम करके प्रोवाइड करना है, रैदर देन टेलिंग जस्ट एक ऊपर ऊपर से अपनी पर्सनालिटी का एक अच्छा सा हिस्सा दिखा दूं, नहीं। उसको आपको इनग्रेन करना पड़ेगा अपने अंदर, आपको इस तरह से बिहेव करना पड़ेगा कि आप
बिल्कुल ऑफिसर की तरह ही हैं। आप किसी ऑफिसर से मिलते हैं तो उनका ऑरा होता है ना कि हाँ यार, ज्यादातर लोगों का, कुछ मैं मानती हूँ नहीं भी पसंद आते, पर ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं ना कि हाँ, पॉजिटिविटी आई, लगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड था, लगा कि हाँ यार इस इंसान को यहाँ होना चाहिए था। ज्यादातर लोगों को देख के हमें लगता है ये। आपको वही फीलिंग अपने से भी आनी चाहिए। ठीक है, कुछ और सवाल देखते हैं। हाउ डू यू हैंडल अ कस्टमर कंप्लेंट? अभी भी आप काम कर रहे हो तो किस तरह हैंडल करते हो? तो अगेन कस्टमर की फेवर में जाना चाहिए, that I take the complaints very seriously. I delve into the details. I try to find out that why a customer had to face such a problem, and then I ensure that the grievance is resolved immediately, and I then take the steps so that this is not faced by other people. है ना? तो इस तरह की चीजें कि कोई भी कंप्लेंट आएगी अगर कस्टमर की, तो उस पे तो काम ही करना है। आपको पता ही है जितने भी हमारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर इन द फेवर ऑफ कस्टमर। तो आप तो बीच में, कस्टमर और बैंक के बीच में इंटरफेस ही आप हो, तो यहाँ पे भी आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है। हाउ विल यू हैंडल अ नॉन कोऑपरेटिव कॉलीग? क्या करोगे? लड़ोगे जाके उससे, आर्ग्यू करोगे? नहीं ना। अपने खुद के आंसर्स फ्रेम करना, बिफोर हैंड तैयार रखना। लेकिन मैं आपको बताती हूँ दैट व्हेन यू हैव टू हैंडल अ नॉन कोऑपरेटिव कॉलीग, यू ऑलवेज हैव टू ट्राई एंड डिस्कस द मैटर विद द पर्सन। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन थिंकिंग दैट दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल कोऑपरेटिव, and then try to come at a point so that you can meet in between and both are able to understand each other. After multiple tries, if you feel that the person is not listening to you, the person is having this attitude which is completely non cooperative, then you can discuss it with your superiors. Of course झगड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आप किसी से डिस्कस कर सकते हो। नहीं तो आप, अगर आप ही सुपीरियर हो, आप ही के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप ऑफ कोर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि द पर्सन फील्स कि उन्होंने गलती की। तो यहाँ पे अपनी मैनेजरियल स्किल्स दिखा रहे हो आपके, मैं कितनी स्मार्टली मैनेज कर सकता हूँ चीजें। ये नहीं है कि बस किसी ने कोऑपरेशन नहीं की तो झगड़ा कर लिया। आए दिन लोगों से डील करना है आपने इस पोस्ट पे। फिर एक ऐसा सवाल जो ये टेस्ट करना चाहता है कि आप कितने डेडिकेटेड रहोगे अपने काम को लेके। तो देखिए, सिंपल सी बात है, वर्क लाइफ बैलेंस, बैंक की नौकरी में इतना ज्यादा आपको पीछे भागना नहीं होगा। छुट्टियां मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं छुट्टी पे हूँ, मुझसे कोई बात ना करे। ऐसा तो हो नहीं सकता, इंडिया में रहते हैं हम, बैंक इसेंशियल सर्विस है। तो यू आर ऑन योर लीव बट योर मैनेजर कॉल्स यू बैक टू ब्रांच बिकॉज ऑफ एन ऑडिट, व्हाट विल यू डू? तो if there is some emergency and you will not be able to reach there on time, then of course you will guide the person to find the solution। जिन्होंने आपको मैनेजर ने रीच किया था, आप उनको बताने की कोशिश करोगे, कन्विंस करने की कि मैं नहीं ही पहुंच सकता है, पहुंच सकती, लेकिन आपकी जगह ये पर्सन काम कर सकता है, आप इससे मदद ले सकते हो, ये कर सकते हो। बट इफ यू कैन, यू विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच, चाहे थोड़ी देर के लिए ही आओ, आप कोशिश करोगे आने की। ऐसा ही होता है, अगर आपने अपने आसपास सरकारी नौकरी वाले लोग देखे हैं, कितनी भी, माय इन माय फैमिली आई सी पीपल सरकारी नौकरी में जो है, छुट्टी ले रखी है, तबीयत खराब है, बीमार है, बट इफ दे फील के इसेंशियल सर्विस है, मेरे घर में है लोग ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब्स में, दे फील के नहीं यार जाना पड़ेगा, हम बोलते हैं कि मत जाओ ना, अब क्या हो गया, दिल से नो, इट इज नॉट अबाउट माई जॉब, इट्स अबाउट द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन मी, मुझे एक बार तो जाना पड़ेगा। देन दे गो, थोड़ी देर काम किया, लोगों को गाइड किया, एंड देन दे कम बैक। तो ये करने का एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली लोग यही करते हैं जब वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं किसी काम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू मैंने कोशिश की है आपको ये बताने की कि कैसे आपको एक माइंडसेट डेवलप करना है, और वो माइंडसेट दिखना भी चाहिए सामने वाले को। ठीक है, तो ये थे कुछ एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड आई रियली होप आपको मजा आया इन क्वेश्चंस को पढ़ के, समझ के, और इस तरह का आप माइंडसेट डेवलप करो। अगर मेरी मदद आप लोगों के काम आई और आप इस वजह से इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो, तो आई विल बी रियली हैप्पी। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोच जो है वो बहुत मैटर करती है। और अगर सोच को थोड़ा सा मैंने बदलने की कोशिश की, जिससे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा सामने वाले को और आप सिलेक्ट हो गए, तो बस इससे बढ़िया क्या बात है। अगर आप चाहते हो कि मैं अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस पे लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा प्लीज, मैं जरूर ऐसे ही क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेकर आऊंगी आपके लिए। ठीक है, अब एसबीआई से रिलेटेड कुछ सवाल, बहुत सवाल बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस बता रही हूँ जो पता होने ही चाहिए, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हो उसके बारे में तो जानोगे ना। आपको पता ही नहीं है एसबीआई के बारे में, तो क्या फिर मजा है उस बात का, है ना? क्यूरियोसिटी होती है ये तो एक इंसान की। तो एसबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एसबीआई थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, एसबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1955 फ्रॉम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था।
करंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई मेरे हिसाब से यही है, मिस्टर चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। बाकी चेक कर लीजिएगा इससे पिछले कौन थे, सबसे फेमस कौन रहे हैं, फाइंड आउट कीजिए। एसबीआई की टैगलाइन बैंकर टू एवरी इंडियन, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये भी बहुत प्रोमिनेंट फेमस टैगलाइन है इनकी। तो ये इससे अगर आपको ये चीजें पता हैं तो इससे क्या पता चलता है कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत पता है, आप सच में इससे जुड़ना चाहते हो, सिर्फ ऐसे नहीं कि चलो पेपर दे दिया देखते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ एसबीआई मुंबई में है, एसबीआई नहीं सारे कंट्री के इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है मुंबई को। आरबीआई का हेड ऑफिस वहां है, नाबार्ड का वहां है, सेबी का वहां है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी वहीं पर है। अच्छा, 2017 में 5 बैंक्स वर मर्ज्ड इन एसबीआई, तो यू शुड नो अबाउट दैट व्हिच 5 बैंक्स वर मर्ज्ड टुगेदर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला एंड ट्रावनकोर, ये 5 बैंक जो है वो मर्ज कर दिए गए थे एसबीआई में। इसी तरह लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, कि अगर कोई एसबीआई ने रिपोर्ट निकाली है, एसबीआई का कोई मर्जर चल रहा है, कोई फाइन लगा है, इस तरह की न्यूज भी आपको पता रहनी चाहिए। मेरा प्लान है इस तरह की न्यूज भी आपको कवर करवाने का एसबीआई से रिलेटेड, पर वही है, कमेंट करोगे मैं तभी लाऊंगी, मेहनत करने का फायदा तभी है ना जब वो आपके काम आए। अच्छा, एक और सवाल मैंने डाल दिया 2017 में, दिस वुमेन बैंक वाज आल्सो मर्ज्ड इन एसबीआई, इट वाज भारतीय महिला बैंक। ये 5 बैंक और भारतीय महिला बैंक भी एसबीआई में ही मर्ज कर दिया गया था। सो दीज वर सम क्वेश्चंस। दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, रितिका चावला अड्डा 24/7। और अगर आप हमारे इंटरव्यू बैच में आना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड Y754 यूज करके आज ही एनरोल कर लीजिए इस कोर्स में। 6 जुलाई से शुरू हुआ है, बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलेगी और मॉक इंटरव्यूज भी मिलेंगे। सुनहरा मौका है, प्राइस भी बहुत कम है। और अगले साल जो देने वाले हैं उनको जरूर बता दीजिएगा, हमारा नया कोर्स भी लाइव हो चुका है, इसके लिए भी सेम कोड है Y754। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कमेंट जरूर करके जाना अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो एक और मैं आपके लिए लेकर आऊं अलग तरह के क्वेश्चंस पे। धन्यवाद। योर मेंटोर रितिका साइनिंग ऑफ।